आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम ग्वालियर में गोपाचल पर्वत, जो कि जैनों का एक तीर्थ है और जैन कला का एक ये बहुत ही उत्कृष्ट नमूना है भारत में, जहाँ पर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों को पहाड़ों को काट करके बनाया गया है। जैसा कि मैं आपको आगे वीडियोस में दिखाऊंगा, और जहाँ पर वीडियोस नहीं है पर्याप्त, वहाँ पर मैं आपको ले जा करके फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा। उसमें आप बहुत ध्यान से देखना। ये बहुत पुरानी कला है जैनों के ज़माने की, और उसके बाद इस कला को हमारे यहाँ जो इस्लामिक कला थी उसने भी अपनाया बहुत जगह पर, और इसलिए जैनों की कला से इस्लामिक कला, उनके किले बनाने की, जैसा कि ऊपर फोर्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप देखेंगे कि अकबर को बहुत बड़ी प्रेरणा मिली थी वहाँ से फोर्ट बनाने की, किला बनाने की। तो जैन कला ने जो है इस्लामिक कला को प्रभावित किया था। ये वही एक केंद्र है ग्वालियर। शायद लोग ना जानते हों, बहुत सारी चीज़ें लोग देखने आते हैं, लेकिन यहाँ जो बहुत सारी जो केव्स हैं, गुफाएं हैं, उनको काट करके बहुत बड़ी 65 फीट ऊंची मूर्तियाँ बनाई गई हैं जैन तीर्थंकरों की। कुल मिलाकर के यहाँ 26 गुफाएं हैं जिनमें अलग अलग तरह से मूर्तियाँ बनाई गई हैं, और अलग अलग जैन प्रतीक जिनको हम कह सकते हैं वो देखेंगे। कहीं ना कहीं आप देखेंगे शिखर जो मंदिरों पर बने हुए हैं, उन पर कहीं ना कहीं मंदिर कला का भी प्रभाव है इतिहास के दृष्टिकोण से। जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं शिखर बने हुए हैं। हम बारी से जो भी महत्वपूर्ण गुफाएं हैं उनके बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा ये वीडियो मैं ऊपर करके आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पीछे जो बना हुआ है देखिए, बड़ा खूबसूरत है। इसके बाद हम एक एक करके यात्रा शुरू करेंगे अपनी, और पूरा जो गोपाचल पर्वत है, जिसको पत्थर बावड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक पानी की बहुत अच्छा रिसोर्स है। इतनी ऊंचे पहाड़ पर पानी का बावड़ी जिसको बोलते हैं, जैसे कुएं होते थे उसी तरह से बावड़ी थी। ऊंचाइयों पर बावड़ियाँ बनाई जाती थी जिससे उनमें पानी आ सके और पानी की पूर्ति हो सके। वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो हम यात्रा शुरू करते हैं जैनों के जैन के इस कला केंद्र की, ग्वालियर की। आपका सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ हम जो है गोपाचल पर्वत पर आए हैं, और ये एक जैन दिगंबरों का जो है जैन तीर्थ स्थल माना जाता है ग्वालियर में। और ये ऊपर पर्वत पर बना हुआ है, वहाँ पर हम लोग चढ़ कर के जाएंगे, और वहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं जैन तीर्थंकरों की। वो मैं अभी आपको यहाँ से दिखाऊंगा। बहुत खूबसूरत बना हुआ है, बड़ी खूबसूरत जगह है, बहुत साफ़ सफाई है, आप देख सकते हो यहाँ से। साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा हुआ है। बहुत प्यारी पीछे फूलों की नर्सरी बनाई हुई है, देखें बहुत सुंदर फूल लगे हुए हैं। ये देखें बहुत सुंदर फूल लगे हुए हैं पीछे। कई तरीके के फूल लगे हुए हैं, ये देखिए। अब हम ऊपर जाएंगे, तो फिर मैं आपको आगे का चीज़ देखा। देखिए इस तरह से सीढ़ी से ऊपर चढ़ के जाना है हम लोगों को, और चारों तरफ बिल्कुल ऐसा बना रखा है जैसे बिल्कुल जंगल जैसा, बहुत ग्रीन एनवायरनमेंट दिया हुआ है। देखो पूरा ग्रीन, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे हम किसी वन में घूम रहे हैं। बहुत खूबसूरत बनाया है। लोग बाग जाते हैं, धरोहर नहीं देखते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, इसलिए मैं आपको ये दिखाने के लिए लाया हूँ। बहुत खूबसूरत है। और मेरा छोटा भाई अविनाश हमेशा मेरे साथ रहता है, अभी भी है। अब हम लोग काफ़ी ऊपर चढ़ के आ चुके हैं, लगभग 500 मीटर की ये ऊंचाई है। ये देखिए डेप्थ, हम लोग ऊंचाई पे हैं। यहाँ से ग्वालियर धुंध में नज़र आ रहा है दूर। ये देखिए यहाँ पर हम आए हैं जहाँ पर मुख्य रूप से लिखा हुआ है कि ये किससे संबंधित, जो हमारी जो गुफाएं हैं वो किससे संबंधित हैं, कब बनी थी। एक अभिलेख यहाँ पर बना हुआ है जो सरकार के द्वारा लगवाया गया है यहाँ पर बताने के लिए कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ये शैलकृत जैन गुफाएं हैं। एक पत्थर की बावड़ी इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? एक पत्थर की बावड़ी बोलते हैं। यहाँ कुल 26 गुफाएं हैं जिसमें जैन तीर्थंकरों की विशाल छोटी प्रतिमाएं हैं। इसमें उनको खड़े हुए, बैठे हुए दर्शाया गया है। प्रतिमाओं के पाठ पर शिलालेख खुदे हुए देखने को मिलते हैं यहाँ अभिलेखों में। तोमर राजा डूंगर सिंह, देखिए तोमर राजा था, तोमर राजा डूंगर सिंह थे। 1425 से 1425 से 59 ईस्वी के बीच में
उनका नाम आता है कि उन्होंने बताया था गुफा नंबर 1 के ऊपरी भाग की बावड़ी में एक बावड़ी स्थित है, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, और इसको हम एक पत्थर की बावड़ी के नाम से जानते हैं। वैसे ये गोपाचल पर्वत है, ठीक है। इंग्लिश में भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर रॉक कट जैन कोलोसी, एक पत्थर की बावली इंग्लिश में लिखा है। दीज आर द इमेजेस ऑफ स्टैंडिंग एंड सीटेड जैन तीर्थंकर्स, large and small, sheltered in caves, and these are 26 in number and having inscriptions on the pedestals. The inscriptions refer to the name of Dungar Singh, AD 1425 to 59. There is a bauli near cave number 1, which I will show you ahead when I will enter in the premises of that caves. विच इज़ नोन एज एक पत्थर की बावड़ी। सो ये इंस्क्रिप्शन बाहर लगा हुआ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब हम अंदर जब जाएंगे तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। आगे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ से आप देखिएगा, इसकी विशाल कायता मैं आपको दिखाऊँगा। हमारे साथ जो है हमारे जो यहाँ के गाइड हैं, जिनको प्रॉपर पता है कि इसका इतिहास कैसा है, क्या है। ये बहुत विशाल है जो आपको दिखाई दे रहा है, पूरा कवर नहीं हो पा रहा, अभी मैं कवर करके बताऊँगा। हमारे साथ हमारे गाइड हैं जो हमको इसके पूरे इतिहास के बारे में बताएंगे, कब बना था, कितनी गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 26 गुफाएं हैं। 26 गुफाएं हैं बता रहे हैं। और कितने दिन पहले बनी थी, कितने साल हुए? इसको 14वीं शताब्दी पुराना है, बहुत 14वीं शताब्दी का है। 14वीं शताब्दी का बना हुआ है, लगभग 600 साल पुराना है बता रहे हैं। और बहुत ज़्यादा हाइट है, आप अगर देखोगे कैमरे में कितनी कैप्चर होती है मैं आपको दिखा पाऊँगा, फ़ोटो ले करके और वीडियो बना करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम लोग पार्श्वनाथ की गुफा में हैं, जो बहुत विशाल मूर्ति अंदर बनी हुई है। आप देख सकते हैं नाखून कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ हाथ जो मुद्रा होती है, ये मुद्रा जो है दिखाई दे रही है। उसके ऊपर आप दिखा रहा हूँ मैं धीरे धीरे करके, देखिए कितनी विशाल है कि फेस तो कवर ही नहीं कर पा रहे हैं। गुफा के अंदर बना हुआ है, पार्श्वनाथ है ये ऊपर। ये देखिए हाथ कितना विशाल का है, गुफा के अंदर है, इसलिए मैं अपने आप को लूँगा तो आ नहीं पाऊँगा, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ इसको दिखाई दे रहा हूँ। देखिए हमारे जो गाइड है, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर है और वो बताएंगे क्या हुआ था। ये देखिए मंदिरों के ऊपर वो बने हुए हैं, बहुत ऊपर शिखर जैसे बने हुए हैं, गुफा को काट करके बनाए गए हैं। इतना तो मैं आपको बता सकता हूँ, ये बड़े बड़े बने। इससे पहले हम गुफा में थे पार्श्वनाथ की। मैं अपना फेस आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ऊँचा है, दोनों चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी। अब हमारे जो गाइड साहब हैं वो बताएँगे इसके बारे में। हाँ साहब, देखिए ऐसे करके आप इधर आ जाइए। अब हमारे जो गाइड साहब हैं वो बताएंगे इसकी कहानी क्या है। तू भी आ जा। हाँ साहब, देखिए ये पत्थरबाड़ी जो नाम पड़ा हुआ है, जब जंगल होता था, किला होता था, उस टाइम कुछ भी नहीं होता था, तो राजा लोग क्या करते थे, जब राज चलाते थे उस टाइम जो है इसको जो है बावड़ी बनाते थे पानी पीने के लिए और काम के लिए। इसके सिवा कोई साधन नहीं होता था। जैसे किले पे बावड़ी बना हुआ है, उसे जगह जगह बावड़ी बने हुए हैं। जब पानी गिरता था उसको पानी के इकट्ठा करके पानी पीते थे, इसके सिवा कोई साधन नहीं होता था। तो डोंगर महाराज ने पहाड़ काट के ये जैन मूर्ति बनाई है। जितने डिजाइन कला और जो दिया हुआ है सब पहाड़ में काट के बनाया गया है। राजा मान सिंह टाइम पे औरंगजेब मुसलमान था, उस औरंगजेब ने पूरा मूर्तियों को तोड़ फोड़ कर दिया गया ये है। देखिएगा जो डिमोलिशमेंट आप देख रहे हो, मूर्तियों के चेहरे टूटे हुए हैं, तो ये बता रहे हैं कि औरंगजेब के समय में ये मूर्तियों के चेहरे तोड़े गए हैं। और डिपार्टमेंट ने जो नए नए चेहरे बनाए गए हैं, इसकी मंजूरी आते गई है, वो चेहरा बनता गया है। इसकी मंजूरी नहीं आई, उसका चेहरा नहीं बना है। हाँ, बता रहे हैं कि डिपार्टमेंट से नई नई मंजूरियाँ आई हैं, तो दोबारा से उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है जैनों के द्वारा। जो फेस या मूर्तियाँ तोड़ दी गई थी उनको दोबारा बनाया जा रहा है। और जितनी भी जीने और जो डिजाइन जो बने हुए हैं ऊपर, सब पहाड़ में काट के बनाया गया है। कोई मूर्ति बाहर का नहीं है, कोई सब मूर्तियाँ जो है पहाड़ के काट के बनाया गया है, कोई अलग से नहीं है। एक नंबर से लगा के 26 गुफाएं बनी हुई हैं, सबके अंदर मूर्तियाँ हैं, सब टूटी हुई मूर्तियाँ हैं, कोई सही मूर्ति नहीं है। पार्वनाथ भगवान जो पर्वत देवी है वो सही मूर्ति है, जिसका पूजा होता है। सब जैन समाज जो है उसी की पूजा करता है, बाकी और कहीं नहीं करता है। सब जगह दर्शन करता है। और ऊपर जो बावड़ी बना हुआ है, इसी के वो पानी हम लोग पानी पीते हैं, उसी काम में लेते हैं। इसके सिवा यहाँ कोई साधन नहीं होता था। उस टाइम पूरा जंगल होता था। जब ग्वालियर जो नाम पड़ा हुआ है, राजा मान सिंह टाइम पे गाला ऋषि मुनि थे,
उसके नाम से इसका नाम पड़ा है ग्वालियर शहर। ग्वालियर उस का शहर नाम का- जो है गालब ऋषि के नाम से बना है, ये- राजा मानसिंह के समय से बता रहे हैं। ये 14वीं शताब्दी का एक पत्थर बावड़ी है, जोगन महाराज ने इसको बनवाया था, औरंगजेब ने इसको तोड़ा था। देखिए बता रहे हैं कि सारी मूर्तियां कुछ ना कुछ टूटी हैं। अभी जो मैंने पार्श्वनाथ जी की मूर्ति जिसकी पूजा अभी भी होती है, हम गुफा में घुस के गए थे, वो मैंने आपको दिखाई थी, वही मूर्ति है जो केवल यहाँ पर टूटी हुई नहीं है। बाकी सारी मूर्तियाँ जो है वो कुछ ना कुछ ध्वस्त की गई हैं। औरंगजेब के काल में बताया जा रहा है कि औरंगजेब के काल में उनको ध्वस्त किया गया था। यहाँ से मैंने कवरेज लिया, आगे फिर आपको और दिखाता हूँ। अभी देखिए ये बावड़ी बनी हुई है जिसके बारे में अभी उन्होंने बताया था कि बावड़ी है, ये बावड़ी है। और बताते हैं कि यहाँ पर जो है पानी झरने की तरह भी बहता है। जब बारिश वारिश होती है, पानी ज़्यादा हो जाता है तो बहने लगता है। देखिए काई वगैरह जमी है। और यहाँ से कुछ मूर्तियाँ जो अभी हम वैसे देख पा रहे थे, मैं ऊपर चढ़ के आया हूँ तो उन मूर्तियों की हाइट आप यहाँ से देख सकते हो। ये है, ये बनी हुई है। और एक मेरे बगल में ठीक है, वहाँ तक मैं जा करके खुद ही आपको लेके दिखाता हूँ। देखिए इस समय ये पूरी बावड़ी भरी हुई है और देखेंगे पानी टपकने की आवाज़ बराबर आ रही है। मैं जितना क्लोज हो सकता है आपको दिखा रहा हूँ। पूरी भरी हुई है गुफा में। तो देखिए गुफा में पानी है अंदर, ये बड़ी खूबसूरत सी बात है इसमें देखने की। ठीक है, अब हम ऊपर चढ़ते हैं। पूरा पहाड़ पर हैं हम लोग इस समय। देखिए आप, पूरा हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ कर के आए हैं। और जैन जो है हमेशा गिरी के ऊपर ही बनाते हैं अपना, गिरी जिसको बोला जाता है, गिरी मतलब पर्वत। तो अब मैं उस हाइट पे आ गया हूँ और ये बहुत ऊंची हाइट है जहाँ पर वो जैनों की मूर्ति आपको दिखाई दे रही थी तीर्थंकरों की लाइन से। अब मैं उस हाइट पर हूँ और यू कैन सी कि हम लोग यहाँ से पूरा ग्वालियर जो है देख सकते हैं ऊंचाई से। अगर मैं आपको दिखाऊं तो धुंध है थोड़ी थोड़ी, तो दूर से कवर नहीं हो रहा, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा उतना ज़्यादा। अब हम चलते हैं। ये देखिए मैं बगल में आ गया हूँ। ये मूर्ति भी देखिए टूटी हुई है, जैसा बताया गया था ये मूर्ति टूटी हुई है, लेकिन ये जैन कला का नमूना है। ये देखिए आप, ये देखिए ये जैन कला का नमूना है। बिल्कुल मैं बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया हूं यहाँ पर, और मैं यहाँ से और भी चीज़ें आपको घुस करके दिखा सकता हूँ। गुफाएं हैं, देखिए आ गया हूँ मैं यहाँ पर बिल्कुल उसी हाइट पर। ये भी मेरे से काफ़ी ऊंचा है, देखिए आपको लग रहा होगा कि छोटा है, बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है। यहाँ से हम पूरा ग्वालियर देख सकते हैं, इतनी हाइट पर पहुँचे हम लोग। अब देखिए हम एक गुफा में से फिर निकल के आए हैं। अब मैं उस एक्चुअल हाइट पर आया हूँ जहाँ पर ये इनके फेसेस बने हुए थे, जो हम नीचे से अभी देख रहे थे। अब मैं उधर आ गया हूँ और यहाँ से बहुत ज़्यादा हाइट है। देखिए नीचे आप देखोगे कितने नीचे लोग खड़े हुए हैं, आप समझ लीजिए इतनी हाइट है इसकी। देखिए बच्चे जैसे दिख रहे हैं लोग आगे नीचे, ये हाइट थी। इस हाइट पर अब हम पहुँचे हैं, तो यू कैन इमेजिन कि इनकी हाइट क्या, अभी भी मैं पूरा नहीं आ पा रहा हूँ, अभी भी मेरे से ऊँचे हैं मैं जब यहाँ तक आ गया हूँ। ये देखिए, ये देखिए, वेरी गुड। लेता हूँ। अब हम एक गुफा के अंदर हैं और गुफा का नमूना मैं आपको दिखाता हूँ जैन कलाओं का। ये देखिए कितना खूबसूरत स्तंभ जो है अंदर बनाया हुआ है शिखर सहित, देखिए, ये देखिए। अब इसके बाद आप एक एक से ये देखते जाएंगे। ये मूर्तियाँ गुफा के अंदर हैं सारी, और ये मैं एक एक करके आपको दिखाता जा रहा हूँ। बहुत बहुत ही खूबसूरत, देखिए इस तरह से इसको बनाया गया है। और जगह जगह जो जैन प्रतीक हैं उनका प्रयोग भी किया गया है। देखिए इसको बनाया गया है, गुफा में है, और जगह जगह आप जैन प्रतीक भी देख सकते हैं जहाँ जहाँ बने हुए हैं। कभी बैल बना हुआ है, वृषभ बना है, कहीं नाग बना हुआ है, शिखर तो आप देख ही रहे हैं बने हुए बाहर। अब हम गुफा से बाहर निकल रहे हैं, देखिए अब हम फिर बाहर आ गए हैं। देखिए हाइट देख सकते हैं हम कितनी ऊंचाई पर हैं।
अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद आगे चलते हैं और गुफाएं हैं, 26 गुफाएं हैं। अब जो हमारे गाइड साहब हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ एक प्राचीन हनुमान जी का मंदिर इस गुफा में बना हुआ है। ये गुफा आप मेरे पीछे देख रहे हो, इस गुफा में एक हनुमान जी का मंदिर है, उसके बारे में हमको बताएंगे। ये हनुमान जी जो है 14वीं शताब्दी के हैं। जब जंगल होता था या कोई शहर नहीं होता था, ना पानी पीने के लिए साधन होता था, तो बावड़ी के टाइम पे ये हनुमान जी बनाए गए हैं। ये सबसे पुराने हनुमान जी हैं। जब यहाँ शहर नहीं बसा हुआ था तो गालब ऋषि मुनि नाम से इसका नाम पड़ा है ग्वालियर शहर। और जो गुफा के अंदर जो जा रहे हैं वो हनुमान जी के दर्शन करने जा रहे हैं। ये 14वीं शताब्दी का पुराना मंदिर है, इसको बोलते हैं पत्थर बावड़ी। अब जाइए, पत्थर बावड़ी इसका नाम है और ये हनुमान जी का मंदिर गुफा में बना हुआ है। ये देखते हैं अंदर कितना दिखाई देता है। कह रहे हैं कि एक एक से जा पाएंगे, बहुत सकरी गुफा है। चलिए तो देखते हैं। देखिए ये गुफा में हम लोग आए हैं और ये मंदिर है हनुमान जी का। और फिर एक छोटी सी गुफा और है, देखिए बहुत छोटा सा रास्ता है उसमें जाने का, उसमें से जा करके हम देखेंगे। कुछ लोग और भी हैं जो यहाँ दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। अंदर बोल रहे हैं बैठ के जाना पड़ता है। हाँ, बैठ के जो वैष्णो देवी की जो गुफा है ना, वैसे ही एक ऐसी गुफा है, बैठ के अंदर काफी दूर तक दर्शन करते हैं। हनुमान जी का एक मंदिर बना हुआ है, एक ये बना हुआ है यहाँ पर, और एक अंदर जा करके अभी मैं आपको दिखाता हूँ सबको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। देखिए बड़ी सकरी गुफा है और वो हनुमान जी का मंदिर पीछे बना हुआ है। इतनी सकरी गुफा में चल करके जाना है और इतनी सकरी गुफा से हम लोग आए नहीं हैं, बैठ करके आए हैं, घुस नहीं पा रहे थे। बड़ी मुश्किल से घुस पाते हैं। आप इमेजिन कर सकते हो ये बना हुआ है, हम लोग किस तरह से बैठे हुए हैं। छोटी सी गुफा है। ये हनुमान जी का बता रहे हैं प्राचीन मंदिर है। वहाँ तक थोड़ा सा टफ होगा, बहुत ऊपर है चढ़ना, तो वहाँ तक नहीं जा रहे हैं, यहीं से दर्शन कर रहे हैं। अब ये हम जिस जगह आए हैं ये आखिरी गुफा है, बता रहे हैं हमारे साथ जो गाइड हैं। ये आखिरी गुफा है। ये 26 नंबर गुफा है। इसको बोलते हैं शांति भगवान। जो 65 फुट की मूर्ति है और नीचे पंजा दिखाई देता है और ऊपर जाल लगा हुआ, वहाँ पर उनका चेहरा टूटा हुआ है और जिन्होंने उसको तोड़ दिया था। आप गेट से वहाँ सब पूरा दिखाई देगा, पंजाब दिखाई देगा और जीने बनाए दिखाई देंगे। ये 65 फुट की मूर्ति है यहाँ गोपाचल पर्वत पर। ये गोपाचल पर्वत पर ये आखिरी गुफा है, 26वीं गुफा है, 26th केव है ये। और बता रहे हैं कि ये शांति भगवान की मूर्ति है। शांति भगवान की मूर्ति है, जैनों के तीर्थंकर। और 65 फुट लंबी है, 65 फीट है इसकी हाइट। और अगर हम इसको देखेंगे यहाँ से, देखिए इधर गुफा बनी हुई है, इस गुफा से हम देखेंगे तो सिर्फ उनका पंजा नजर आता है। ठीक है, अंधेरा काफ़ी है तो वहाँ तक वीडियो नहीं जा पाएगा। यहाँ सिर्फ उनका पंजा नज़र आता है। मैं सिर्फ आपको दिखा सकता हूँ इमेजिन करके यहाँ से दूर से। और ऊपर की तरफ को आप जाला देख रहे होंगे, वहाँ पर उनका क्या नज़र आता है? इस जगह पर जाल बना हुआ जाल है। हाँ वो जाल दिखाई देता है। क्या फेस, वहाँ पर उनका फेस दिखाई देता है। 65 फुट लंबी मूर्ति है ये, ऊंची। तो इस तरह से ये हमारी जो गोपाचल पर्वत की जो यात्रा थी जैन टेम्पल्स को देखने की, पुरानी हमारी जो धरोहर है वो पूरी हुई। और हम धन्यवाद करेंगे हमारे जो गाइड साहब थे। नाम क्या है आपका? पालचंद सोनी। पालचंद सोनी है। इन्होंने हमारी मदद करी हमें डायरेक्शन देने में, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी कुछ लिखा हुआ नहीं है कि कौन सी केव किसको बिलोंग करती है, किस काल को रिप्रेजेंट करती है। सब कुछ जो भी है इतिहास वो सुना हुआ है इनके मुंह से और हम किताबों में पढ़ सकते हैं। उसका एक अनुमानित डेट आपको दी जाती है, लेकिन आपने काफ़ी नज़दीक से दिखाया और बताया हमको, इसके लिए हम इनके बहुत बहुत धन्यवाद कर देते हैं इनको हम। थैंक यू आपको भी देखने के लिए।